नमस्कार किसान साथियों, हमारे चैनल किसान ओपन स्कूल के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम में आज हम नई क्रॉप पर बात करेंगे। आप ये करेला तो देख रहे हो, जैसे गिलकी, लौकी। आपने बहुत सारा हमारे वीडियोस देखे होंगे, क्रॉप कवर में भी बहुत सारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तो आप उसमें हमारे फार्मिंग के बारे में आप डेली देखते हो, पर लेकिन इसमें आज नया क्या है उस पर बात करेंगे। तो आपको ऐसे डेली वीडियोस मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप हमारे जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है उसमें हम वेजिटेबल के ऊपर ओरिजिनली जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ें आपको दिखाएंगे। क्योंकि मैं एज अ मास्टर्स इन एग्रोनॉमी और मेरे को 8 से 10 साल से ऊपर का वेजिटेबलों का नॉलेज, और मैं सीखते सिखाते रहता हूँ। मैं खुद पहले बहुत अच्छे से सीखता हूँ, उसके बाद ही कुछ चीज़ें यूट्यूब पर डालता हूँ। और मैंने खुद ने 10 साल मिर्ची, वेजिटेबल एंड टमाटो की फार्मिंग करी है और अभी भी सीखते रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ों पर फार्मर से सीखना या किसी क्रिएट किया और आपको सही जानकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आज हम करेले के ऊपर बात करेंगे। करेला आप जो देख रहे हो ये अभी चल रहा है मार्च, तो ये इसका आप देख रहे हो आज ये मार्च चल रहा है, 3 महीने हो गए इसको, 90 दिन की क्रॉप हो गई, इसमें 5 तुड़ाई हो गई है। तो आप देखोगे इसका जो सोइंग है ये नवंबर में किया गया था, प्लांटेशन लगाया गया था और विदाउट क्रॉप कवर का है। आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे क्रॉप कवर के देखे होंगे, लेकिन इस साल क्या है, विदाउट क्रॉप कवर का है। विदाउट क्रॉप कवर में क्या हुआ है कि इस साल मौसम अच्छा था, फार्मर ने सोचा कि बहुत सारे हमारे एरियाज़ में 10 से 15 किलोमीटर सराउंडिंग में विदाउट क्रॉप कवर में भी ग्रो किया जाता था फार्मर्स के द्वारा। तो विदाउट क्रॉप कवर में फार्मर ने ग्रो किया और बेटर रिजल्ट मिला। देखिए पूरा बेल चढ़ गई है इस पर और इसकी 5 तुड़े हो गई है, 100 कुंटल से ऊपर। देखिए इसका करेला, आप देखिए ये करेले का क्रॉप है। तो आप इसको कर रहे हो तो आप सोच रहे हो अपने एरिया में लगाने का सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आपके यहाँ क्लाइमेट क्या है, सोइल क्या है, वाटर प्रॉपर आपके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी है। क्योंकि अगर पानी भी है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन का लगाते हो तो ही आप अच्छा फार्मिंग कर सकते हो। ड्रिप इरिगेशन इज अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ वेजिटेबल फार्मिंग। जो ड्रिप इरिगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बूंद बूंद सिंचाई लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन नहीं आ पाता है। अगर आप बेल पे लगाते हो तो बेल ऊपर जाती है वर्टिकली आप देखोगे तो पाली हाउस है, सेटनेट हाउस, उसमें वर्टिकली फार्मिंग की जाती है। और हमारे यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है हमारे इंडिया का कि हम वर्टिकली ओपन फील्ड में इतना अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं जो पाली हाउस इसमें लेते हैं फार्मर्स। तो आप नई टेक्निक से जुड़ सकते हो हमारे साथ मिलकर। अब इन्होंने नवंबर में लगाया तो इन्होंने प्लांट लगाया, लेकिन अभी 15 मई से हमारे यहाँ फिर करेला, गिलकी, लौकी फार्मिंग होगी। और बहुत सारे फार्मर विदाउट मल्चिंग में भी लगाएंगे, मल्च में भी लगाएंगे। तो मल्च में लगाने का रीज़न होता है खरपतवार अधिक होती है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर आपके यहाँ पर आप छोटे फार्मर हो, स्मॉल फार्मर हो, आप इतना खर्च नहीं कर पा रहे हो वेजिटेबल फार्मिंग में और आपको लग रहा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो आधे एकड़ से और अच्छे सीड का चयन करें। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें और आप क्या करें, मल्च नहीं कर, मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं है और मल्च में आप खर्च नहीं करना चाहते हो तो मल्च के विदाउट मल्च में भी कर सकते हो। क्योंकि हमने स्टार्ट विदाउट मल्च में ही किया था, लेकिन हमें मल्च पे अपडेट होना पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ बार बार एक ही क्रॉप लेने से क्या होता है, डिजीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मल्च क्या करता है, डिजीज़ जो इंसेक्ट होता है उसको ये धूप होती है वो रिफ्लेक्ट करती है प्लांट्स की लीव्स पर, तो इंसेक्ट कम आता है, वाइट फ्लाइज। उसके बाद मल्च टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थोड़ा सा सॉइल टेम्परेचर को, जिसके अंदर मल्च के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट सॉइल का बन जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो खरपतवार, हमारे यहाँ खरपतवार लेबर की प्रॉब्लम होने के कारण खरपतवार का एक मेजर वो था। तो देखिए पानी, खरपतवार भी कंट्रोल होती है, तो आप मल्च में ले सकते हो। अब स्टेकिंग की बात करें तो आप स्टेकिंग कर सकते हो। और स्टेकिंग से रिलेटेड हमारे वीडियोस देखना हो तो शॉर्ट्स में जाके देखिए किस प्रकार स्टेकिंग करना चाहिए। सारे वीडियो डले बेसल डोज से रिलेटेड, मल्च कैसे बिछाई जाती है लेबर के द्वारा, मशीन का कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप स्मॉल फार्मर हो तो बिना मशीन से भी आप कर सकते हो। कि हम भी एक स्मॉल फार्मर है, ज़्यादा हमारे पास, हम भी लीज पे लेकर करते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप करना चाहते हो करेले की फार्मिंग तो इस प्रकार वर्टिकली फार्मिंग कर सकते हो और मुनाफा अच्छा कमा सकते हो। हमने बारिश में लगाना इसीलिए कम कर दिया करेला, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में होता है और बारिश में कंटिन्यू बारिश होती है तो डिजीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है, इंसेक्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अक्टूबर नवंबर में हम शिफ्ट हो चुके हैं अभी। लेकिन अगर आपका एरिया नया है और आपके यहाँ डिजीज़ का प्रेशर कम है तो आप लगा सकते हो इसको, बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। हम करेले में बात करें डिजीज़ और इंसेक्ट की, तो कुकुर बीटीसी की जो क्रॉप होती है उसमें सेम डिजीज़ और इंसेक्ट आता है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डेवनी मिल्ड्यू हो गया। उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है वो हम आपको पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट्स में डाल देंगे कि जो कुकुर बीटीसी में कौन सी डिजीज़ होती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद अगर हम देखें इंसेक्ट पे बात कर सकते हो तो इंसेक्ट में वाइट फ्लाई मेजरली
अटैक करती है और उसको आपको कंट्रोल करना होगा। थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माइट्स हो गई थोड़ा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें और भी क्या प्रॉब्लम होती है सॉइल से रिलेटेड। कोई अगर आपके यहाँ पर पानी का भराव होता है और उस ज़मीन में विल्टिंग की समस्या, तो विल्ट आने के अगर हम बात करें तो आप इसमें जो हमारे सारे वीडियो डले हैं, इसमें स्टेकिंग कैसे की जाती है, स्टेकिंग के साथ साथ इसमें नीचे रस्सी कैसे डालना है। उसके बाद आप देख रहे हो ये धागा कैसे भरा हुआ है, ये देखिए ये धागा। सारे वीडियो शॉर्ट फॉर्म्स में हमारे डले हुए हैं, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत ही शानदार नॉलेज मिलेगा। मई में आप सोच रहे हो कि मई इस साल हम क्या प्लान कर रहे हैं मई जून में, तो मई जून में वही हमारा करेला, गिलकी, लौकी और मिर्च का प्लान है फार्मिंग के लिए, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं इस साल 15 मई से मिर्च का प्लांटेशन कर देंगे। उसके बाद करेला, लौकी, गिलकी। अब मई में अगर हम क्रॉप लगाते तो हम प्लांट्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ चिली मिर्ची का प्लांट लगाते हैं, बाकी गिलकी, लौकी, करेले का बीज बोते हैं। अगर आप मल्च में लगा रहे हो बीज, तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप मल्च में लगा रहे हो, मल्च में अगर आप खेती कर रहे हो और करेले का बीज लगा रहे हो, करेले का सीड बहुत महंगा होता है, 2 से लेकर 3 रुपये तक का आता है, अच्छी कंपनी का लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर मल्च में लगा रहे हो और आपके यहाँ पर पानी टाइम पे नहीं दे रहे हो, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। उसको जर्मिनेशन हो गया तो पौधा हीटिंग के कारण येलो मतलब पीला पड़ के सूखने लगेगा। तो आप अगर कोस्टिंग को आप सोच रहे हो कि अगर मैं सीड की जगह प्लांट लगाऊं, तो उस समय भी आप प्लांट्स लगा सकते हो करेले का। लेकिन अगर विदाउट मल्च में लगा रहे हो आप, तो सीड सोइंग करो, जिससे आपको एक कॉस्ट बचेगी आपकी, मतलब आप कम खर्च में, क्योंकि आप नर्सरी से सीड लो प्लांट लोगे तो आपका उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसको सीड सोइंग करते हो विदाउट मल्च में, तो अच्छे से ग्रो होगा। और आपको क्या करना है ग्रो होने के लिए, हमारे सारे वीडियोस आप यूट्यूब पर जाएंगे, हमारे शॉर्ट्स में देखेंगे, शॉर्ट्स के बाद यूट्यूब चैनल हमारा, उस पर वीडियोस फॉर्म में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो आप उसको फॉलो करें और कंटिन्यू करें, आपको डेली ऐसे हम वीडियोस दिखाते रहेंगे। आप ये देखिए, विदाउट क्रॉप कवर में भी ग्रो हो सकता है करेला, लेकिन मौसम अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वेजिटेबल में ये हमारा जो है हमारी अच्छी अगर आपका नॉलेज है तो आप कर सकते हो।